हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्ट कृपाभीष्टां तं तथा कृपयाविष्ट तत्पूर्णाकुलक्षणम् सुपूर्णाकुलक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मुवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः। इस श्लोकानुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो इस अध्याय के बारे में हम थोड़ा सा एक बार पिछले श्लोक में हम लोग अध्ययन किया कि किस प्रकार से अर्जुन अलग अलग तर्क दे रहे थे कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये दूसरा अध्याय में आकर भगवान अर्जुन का जो तर्क है इसको खंडन करते हैं। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे दूसरा अध्याय का 1 से 10 नंबर श्लोक। आधा घंटा तो चला गया ऑलरेडी, पता नहीं कितना है। देखते हैं, प्रयास करते हैं। हाँ, संभव कोई पढ़ेंगे इसको, एक एक पॉइंट करके पढ़िए। हम पढ़ रहे प्रभु हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 2 की भूमिका। पिछले अध्याय में संजय ने बताया कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे संजय ने बताया कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, और ये जब धृतराष्ट्र महाराज सुनते ही क्या किए उन्होंने, धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए। उन्हें आशा हुई कि पांडव राज्य का त्याग कर देंगे और उनके पुत्रों का राज्य सुरक्षित रहेगा। मतलब पांडवों में से अर्जुन अर्जुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति भय हमेशा बना रहता था धृतराष्ट्र का मन में। तो धृतराष्ट्र यही सोचते थे कि ये अगर अर्जुन अगर नहीं होता तो मेरा पुत्र जो है जय विजय प्राप्त कर लेता। अर्जुन है तो इसलिए मेरा पुत्र जो है इसका विजय प्राप्त कर पाना असंभव है। तो जब जैसे संजय ने बताया कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया मन में। अरे अर्जुन अगर चला जाएगा तो फिर मेरा पुत्र जो है और जितना और जो बड़े बड़े जितना भी वीर है, द्रोणाचार्य भीष्म देव के आगे ये इन लोग जो है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो प्रसन्न हो गए। पर यहाँ जो है इस अध्याय में संजय वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो इसमें जो है एवं मुक्त अर्जुनो संके रथपस्त उपाविशत विशुद्ध शशरं चापम सुकुसंविघ्न मानस। ये लास्ट श्लोक में जो भगवान लास्ट श्लोक में जैसे संजय बताया कि अर्जुन बैठ गए, रथ पर बैठ गए
तो रथ पर जैसे बैठ गया तो धृतराष्ट्र खुश हो गया। पर तुरंत फिर दूसरा अध्याय के शुरू में ही संजय बताते हैं कि तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन नाम चरण करके, मधुसूदन संबोधन करके, संबोधित करके संजय बोल रहे हैं कि ये जो अर्जुन जो युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण पास में है ना, तो भगवान कृष्ण तुरंत उसको समझाकर जो है तुरंत अभी रेडी कर देंगे, मतलब वो युद्ध करने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। तो इस अध्याय में क्या वर्णन किया गया है? इस अध्याय में, इस अध्याय का नाम गीता सार। और इसमें है कि क्योंकि इसमें संपूर्ण भगवत गीता का, ऐसा पढ़िए तो इसको, ये वाला लाइन गीता का सार। क्योंकि इसमें संपूर्ण भगवत गीता का प्रमुख विषयों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और भक्ति योग, यही विषय आगे संपूर्ण भगवत गीता में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो ये जो है, ये भगवत गीता, ये इस अध्याय का नाम गीता का सार बताया गया है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भगवत गीता में तीन टॉपिक पर ही, मतलब ये जो तीन 18 अध्याय है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि पूरा भगवत गीता में छ छ छ मतलब 18 अध्यायों को कर्म योग, मतलब कर्म, कर्म षटक, ज्ञान षटक और भक्ति षटक, मतलब ये तीन विषय पर ही चर्चा किया गया है भगवत गीता में। कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में और भक्ति के बारे में। हवा चल रहा है यहाँ जो है, ये भगवत गीता के दूसरा अध्याय में ये तीनों विषय पर चर्चा किया गया है। इसका वर्णन है कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में अर्थात सांख्य योग के बारे में, जिसमें शरीर और आत्मा का तात्विक विवेचन है, और भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति का प्रारंभिक परिचय। देखिए, तो यही विषय आगे संपूर्ण भगवत गीता में विस्तार पूर्वक समझाए गए। तो इसमें इस अध्याय में जो बताया गया है, भौतिक शरीर और शाश्वत आत्मा का वैज्ञानिक एवं तात्विक विश्लेषण, अर्थात सांख्य योग। सांख्य के बारे में, जैसे शरीर और आत्मा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और फल की इच्छा से कर्म तथा फल की आसक्ति त्याग कर कर्म, मतलब एक सकाम कर्म एक निष्काम कर्म के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। इस अध्याय में इसके बारे में वर्णन है। और लास्ट में स्थित प्रज्ञ अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त एवं स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार द्वितीय अध्याय संपूर्ण भगवद गीता की आधारशिला है, क्योंकि इसमें आगे आने वाले सभी प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया। मतलब ये भगवद गीता दूसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में वर्णन है, ज्ञान योग के बारे में वर्णन है और भक्ति योग के बारे में। तो इस अध्याय का रूपरेखा जो है, इसको हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर श्लोक पर श्लोक का विचार करेंगे। इसमें दूसरा अध्याय जो है, ये भगवत गीता दूसरा अध्याय का विषय विभाजन, 1 से 10 नंबर श्लोक आज जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन का विषाद
संशय तथा भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करना। दूसरा टॉपिक है कि सांख्य योग, अर्थात देह और आत्मा का विश्लेषण। जब देह जो है वो जड़ है और आत्मा चेतन है, इस तत्व का ज्ञान 11 से 30 नंबर श्लोकों में वर्णन किया गया है। 31 से 37 सकाम कर्म, अपने नियत मतलब विहित कर्तव्य पालन करने से भौतिक सुख एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सकाम कर्म या कर्म कांड भी इसको बोलते हैं। चौथा है 38 से 53 श्लोक, निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग। ये यहाँ जो बुद्धि योग जिसको कह रहे हैं, इसको भक्ति योग भी कहते हैं। ऐसा ते विहिता शंके बुद्धि योगे तिमाम श्रेणु। 39 श्लोक से इसका भक्ति योग का वर्णन किया गया है। फल की आसक्ति त्याग कर कर्तव्य का पालन करना, जिससे कर्म बंधन और कर्म फल से मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये भक्ति का वर्णन हो गया, और आखिरी में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण और उसको उनका गुण के बारे में वर्णन किया गया। तो ये दूसरा अध्याय का पूरा इस प्रकार विषय विभाजन किया गया है। 1 से 10, 11 से 30, 31 से 37, 38 से 53, 54 से 72। तो यहाँ जो है, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस प्रकार इस श्लोक में अब आते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम। कृपयाविष्टम मतलब अर्जुन अर्जुन के मन में कृपा कृपा की भावना, कृपयाविष्टम, करुणा से व्याप्त। किन के प्रति करुणा? करुणा ये अपने गुरु, अपने सगे संबंधी, इन लोगों के प्रति करुणा। अर्जुन की मानसिक अवस्था का वर्णन किया गया। क्या है? 3 शब्द है इसमें। कृपयाविष्टम, विषीदंतम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। 3 शब्द है। करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन। मोहयुक्त, दया से अभिभूत। मोह हो गया कि इतने लोग, सभी लोग मर जाएंगे। हाँ, सब गुरु है, मेरा सगे संबंधी है। मोह मोह से ग्रसित होकर उन लोगों के प्रति करुणा, कृपा, कृपयाविष्टम। दूसरा क्या? विषीदंत, अत्यंत शोकग्रस्त हो गया। और शोकग्रस्त होने का परिणाम क्या है? हाँ, नेत्रों से आंसू निकल रहे। अश्रुपूर्णा कुलेक्ष, आंसुओं से भरी हुई व्याकुल आंख। ऐसी स्थिति को देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है। मधुसूदन मतलब कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो अपने कर्तव्य के प्रति जो कार्य करना है वो करने नहीं दे रहे हैं। वो असुर को, मधु मतलब वो असुर को, सुदन मतलब वध करना है। भगवान श्री कृष्ण है मधुसूदन। वो अपने कर्तव्यों से जो दूर है अर्जुन,
भगवान मधुसूदन जो है अभी तुरंत वो असुर को वध कर दे अर्जुन का। ऐसे मोह शोक और दुर्बलता के क्षण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सच्चे हितैषी और गुरु बनकर उसे उपदेश देते हैं। अश्रुपूर्ण परीक्षण। अब जो है दूसरा श्लोक में आइए, दूसरा श्लोक देखते हैं क्या। श्री भगवान वाच, मैं अकेले पढ़ लेता हूँ, आप लोग अपना अपना पुस्तक में देखिए। कुतस्ताकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम आकृति कर्म अर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया, कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवत गीता में पहला शब्द है श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच, ये जो भगवान, भगवत गीता में हम लोग देखते हैं जब अर्जुन कुछ बोल रहे हैं तो वहां लिखे है अर्जुन वाचो, संजय बोल रहे हैं तो संजय वाचो, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं तो धृतराष्ट्र वाचो। पर जब कृष्ण बोल रहे हैं तब क्या लिखे है? कृष्ण वाच नहीं लिखे हैं, भगवान उवाच। ये क्यों? क्योंकि इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कृष्ण जो भगवान है, भगवान का अर्थ क्या है उसके बारे में विस्तार वर्णन किया है कि इसमें कुछ शब्द हम भगवान शब्द का भी अर्थ देखेंगे। पहला देखेंगे कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का वो ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो ये जो भगवान शब्द है भगवद गीता में हम लोग देखते हैं कम से कम 20 बार इस भगवान वाच, भगवान शब्द को प्रयोग किया गया है यहाँ। तो यहाँ दूसरा अध्याय में ये जो शब्द है अनार्य दुष्टम अश्वर्गम अकृतिकरम अर्जुन, दूसरे लाइन में ये शब्द है। हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हें यह मोह और दुर्बलता कहाँ से प्राप्त हुई? तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन का यह व्यवहार 3 कारणों से अनुचित है। 3 कारण भगवान ने बताया यहाँ कि तुम जो कर रहे हो ये अनुचित है। ये अनार्य जुष्टम मतलब यह आचरण किसी आर्य पुरुष के लिए योग्य नहीं है। मतलब अर्जुन को बोल रहा है कि अर्जुन, तुम जैसे व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देती है। दूसरा शब्द है अश्वर्गम। अश्वर्गम मतलब ऐसा आचरण न तो स्वर्ग देता है और न ही आध्यात्मिक उन्नति। ये जो आचरण है जो कर रहे हो तुम, इससे तुमको स्वर्ग भी प्राप्त, मतलब स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग नहीं जा सकते हैं और कर्तव्य त्यागने से ना पुण्य मिलता है और ना ही भगवान की प्रसन्नता। अब दोनों ही नहीं हो तो पुण्य भी नहीं होगा और भगवान भी प्रसन्न नहीं। तो इसलिए अश्वर्ग शब्द यूज किया है यहाँ भगवान। और आकृति कर्म, आकृति, कीर्ति और आकृति। कीर्ति मतलब यश गुणगान करेंगे लोग, और आकृति मतलब तुम्हें अपयश देगा, यश नहीं अपयश।
अर्जुन एक महान क्षत्रिय, धर्मरक्षक और विश्वविख्यात योद्धा थे। यदि वे युद्ध भूमि छोड़ देंगे तो इतिहास उन्हें वीर नहीं बल्कि कायर कहेगा। तो इसमें जो है, इसमें आकृति कर्म अर्जुन, और आगे चलकर और भी भगवान ऐसा ऐसा शब्द बोलेंगे कि अपयश तो होगा ही, इसके 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 बाद भी और क्या क्या होगा उसके बारे में हम बाद में अ, अध्ययन करेंगे। तो इसका बाद जो है, इसमें अ, भगवान शब्द को भगवान शब्द को भगवान को यहाँ प्रभुपाद भागवतम से श्लोक कोट किया है, ब्रह्म संहिता से श्लोक कोट किया है, भागवतम से दो श्लोक कोट किया है कि कृष्ण जो भगवान है, इसको समझने में कोई गलती ना करे, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। अच्छा, और एक 3 नंबर श्लोक पढ़ने के बाद इसको देखते हैं। 3 नंबर श्लोक देखिए। क्लैवमास्मगमः पार्थ न तत्तयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अनुवाद: हे प्रतापुत्र, इस इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। मतलब भगवान बोल रहे हैं, क्लैवं मैं स्म गमः पा। क्लैवं मतलब नपुंसकता, क्लैव मां स्म गम। भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो अर्जुन के दोष क्या है वो बताया 2 नंबर श्लोक में। क्या है? 3 शब्द वहां प्रयोग किया है भगवान ने। अब जो है यहाँ आदेश दे रहे हैं भगवान। क्या आदेश दे रहे हैं? क्लैवं मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, पहले कायरता को स्वीकार मत करो, मतलब कायरता को छोड़ो। कि तुम जो बोल रहे हो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता है, तो इसको त्याग दो, कायरता को त्याग। दूसरा है न तत्वयि उपपद्यते, न एतत्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। क्योंकि अर्जुन जो है महान योद्धा और धर्म रक्षक हो तुम, और भगवान के प्रिय भक्त, मतलब भगवान का भी भक्त है अर्जुन, उनके लिए इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। और दूसरे लाइन में बताता है शूद्रम हृदय द्रौबल्य। ये जो शूद्रम हृदय द्रौबल्य, यह केवल हृदय की दुर्बलता, क्षुद्र दुर्बलता है, यह वास्तविक दया नहीं है। मतलब अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, इसका कारण क्या है? बोल रहे हैं कि दया, वो उन लोगों के प्रति दया कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली ये दया नहीं है ना? भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम जो ये जो दया, ये तथाकथित दया है, यह मोह, आसक्ति और देहात्म बुद्धि से उत्पन्न भावुकता है। मतलब ये दया नहीं है, ये भावुकता है। वो एक इसमें बोलते हैं कि एक समय एक 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 साधु बाबा
साधु बाबा नहीं, मौलवी जी के बारे में बोल रहे थे। हाँ, मौलवी जी। तो मौलवी का बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है ना। तो क्या करते, क्या कर रहे थे वो देखा कि उसके दाढ़ी में एक चींटी, चींटी देखा कि एक दो चींटी आ गया। तो सोचने लगे, अरे ये चींटी अगर ऐसा कहाँ इधर उधर जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसा करते हैं, वो पेड़ पेड़ पर इसको चढ़ा देते हैं। तो क्या किया, अपना दाढ़ी को लेकर वो वो पैर में ऐसा टच कर दिया। तो ऐसे जैसे लगा दिया तो क्या हुआ, वो पैर में क्या हो रहा था, बहुत सारे चींटी आना जाना कर, मतलब पहले से वो उसका लाइन था। तो वो चींटी जो है, उसके दाढ़ी में जो एक दो चींटी था, वो पैर पर नहीं गया। पैर में जितना चींटी था वो उसके दाढ़ी में आ गया। और जैसे दाढ़ी में पूरा आ गया तो वो पूरा चिल्लाने लगे, अरे क्या हुआ, क्या हुआ दाढ़ी में। तो बगल में जिन लोग ये दृश्य देख रहा था, उन लोग बोले कि ये देखो इसका दया, ये जो दया दिखा रहा था कि आपने दाढ़ी में एक चींटी आया तो उसको ऐसे निकल देना चाहिए था। वो क्या किया, वो पेड़ पर, वृक्ष में वो अपना दाढ़ी लगा दिया कि ये चींटी जो है उसको वो पेड़ पर चढ़ जाए। तो ये उल्टा हो गया। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि दया जो है कहाँ किस प्रकार कैसे करना चाहिए। दया गुण है, अच्छा है ये, पर दया कहाँ करना चाहिए, वो हमको ये ज्ञान होना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान ये बता बोल रहे हैं कि तुम जो दया दिखा रहे हो, ये तथाकथित दया है ना। ये तथाकथित दया है। ये दया जो है, ये दया नहीं है, ये भावुकता है, ये इमोशन है। इसको छोड़ो तुम। जिस दया के चलते तुमको, मतलब कायरता, लोग क्या सोचेंगे, तुम एक कायर हो कि युद्ध छोड़कर भाग रहे हो, अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग रहे हो। तो ये कायरता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आ, शुद्रम हृदय द्रौबल्यम, ये हृदय द्रौबलता को छोड़ दो। और उसके बाद भगवान आदेश दे रहे हैं, त्यक्तोत्तिष्ठ, तुम उठो, इस दुर्बलता को त्याग कर उठो, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। भगवान अर्जुन को उनके वास्तविक स्वरूप और कर्तव्य का स्मरण कराते हैं कि तुम कौन हो, तुम परंतप हो। परंतप परंतप मतलब शत्रुओं को हमेशा जीतने वाले। तो यहाँ हम देखते हैं कि आ, भगवान के बारे में जो बताया है प्रभुपाद जी ने, इसके तात्पर्य में एक बार देख लेते हैं। भगवान किन को कहते हैं, क्या गुण रहने से उनको भगवान, कृष्ण को क्यों भगवान कहा गया। कोई पढ़ेंगे इसको, हर्षवर्धन प्रभु पढ़िए इसको। भगवान का अर्थ, भगवान वह हैं जिनमें छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विद्यमान हो। पहला, संपूर्ण ऐश्वर्य यानी कि धन, जिनके पास असीमित धन वैभव और सभी प्रकार की भौतिक समृद्धियां हों। दूसरा है संपूर्ण शक्ति, शक्ति। जिनके पास और जो सृष्टि स्वामी एवं नियंत्रण। तीसरा है संपूर्ण यश, इन लोगों में और जिनका यश कभी नष्ट न हो।
चौथा है संपूर्ण सौंदर्य, जो अनंत आकर्षण की धाम हो और जिसका रूप सबको मोहित करने वाला हो। पांचवा है संपूर्ण ज्ञान, जिन्हें सब कुछ भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्व बना हो। और छठा है संपूर्ण वैराग्य, जो किसी भी रूप के प्रति आसक्त न हो और पूर्णतः निरासक्त एवं स्वतंत्र हो। तो आपका आवाज जो है ब्रेक हो रहा है। तो ये 6 ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय। तो इसमें जो 6 संपूर्ण ऐश्वर्य मतलब संपूर्ण धन जिनके पास है, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण केवल श्री कृष्ण में है और किसी में नहीं। किसी के पास कुछ हो सकता है, एक दो, पर भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से मतलब हो सकता है किसी किसी के पास यश हो, पर वो सीमित होगा। पर भगवान के अंदर में ये समंदर जैसे अथाह यश, वैसा ही सौंदर्य के बारे में, ज्ञान के बारे में, वैराग्य। तो इसी कारण ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा गया। तो इसलिए भगवान को कृष्ण को भगवान का, इसका कारण यही है। और आर्य के बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे है कि आर्य जन्म से नहीं बल्कि गुण और आचरण से होता है। आर्य वह है जो आत्मा, इसमें शब्द बताया ना, अनार्य जिष्णु स्वर्गम। अनार्य और आर्य, आर्य किसको कहता है? जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझता है, जो जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति मानता है कि भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, आर्य है। और जो धर्म और कर्तव्य का पालन करता है उनको आर्य कहता है। और भौतिक बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर रहता है जो व्यक्ति, उनको आर्य कहते हैं। तो यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये 2 श्लोक में, 2 नंबर और 3 नंबर श्लोक में हम लोग जो अभी तक जो पढ़ा उसको एक साथ थोड़ा सा बदलो। क्या कहते जिनका नेट अच्छा है कोई पढ़िए इसको। भगवद जी गीता प्रभु हरे कृष्णा। 2.13 अर्जुन का विषाद अवस्था और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन की अच्छा जीवन में शिक्षा। अर्जुन की मानसिक अवस्था। कृपयाभिष्टम मोहयुक्त दया से अभिभूत। विषिदंतम अत्यंत शोकग्रस्त। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसुओं से भरी हुई व्याकुल आंखें। ऐसी स्थिति देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया। एक है कठिन पर। अच्छा, तीनों पॉइंट पढ़े। ये जीवन में जो शिक्षा है इसको पढ़िए। हाँ, एक कठिन परिस्थितियों में भावुकता नहीं, शास्त्र सम्मत बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। सच्ची करुणा वह है जो आत्मा के कारण मार्ग दिखाए, ना कि केवल शरीर के प्रति मोह बढ़ाए।
तीसरा है अपने कर्तव्य से पलायन आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता नहीं है। चौथा है गुरु और भगवान का मार्गदर्शन हमारा मोह और भ्रम को दूर करता है। पांचवा, जब मन दुर्बल हो जाए तब भगवान का उपदेश और गुरु की शरण ही सही दिशा प्रदान करते हैं। तो ये 5 पॉइंट दिया गया है, 2 और 3 नंबर, तो ये 2 श्लोकों में है। जो कि इस श्लोक से हमें क्या क्या लेसन मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। मधुसूदन भगवान अर्जुन के मोह और भ्रम रूपी दैत्य का नाश करने के लिए ही उन्हें ज्ञान रूपी दिव्य उपदेश दे रहे हैं। ये 2 नंबर और 3 नंबर। अब आगे चलते हैं। 6 नंबर श्लोक में अर्जुन अर्जुन के अर्जुन और भी संशय एवं भ्रम, मतलब अर्जुन अर्जुन के मन में संशय और भ्रम जो है, ये 4 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोकों में वर्णन किया है। 4 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं, 4 नंबर श्लोक पहले पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियच्छामि पूजर्हा। अनुवाद। हे अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो इसमें अर्जुन को जब ये शब्द बोले कि क्लैवम, मतलब नपुंसक, तुम एक नपुंसक जैसे व्यवहार कर रहे हो, तो अर्जुन तुरंत तर्क दिया। क्या दिया? कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणंच मधुसूदन। अरे मैं अपना गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे मैंने इतना सब कुछ सीखा, मैंने, आप कैसे बात कर रहे हैं कि इन लोगों को इन लोगों के प्रति जो है बाण चलाने के लिए, तीर चलाने के लिए बोल रहे हैं। कथम, ये कैसे संभव हो सकता है? यीशु भी प्रति यच्छामि है। इसमें बोल एक एक तर्क दिया है कि पूजारहा वरिशूदना, अरिशूदना, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ अर्जुन अरिशूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं। अरिशूदन क्यों कर रहे हैं? अरिशूदन मतलब क्या है? अरिशूदन, औरी मतलब शत्रु, शूदन मतलब हंता, मतलब संहार। तो और कृष्ण को बोल रहे हैं, क्या आप तो अरिशूदन है, क्या आपने कभी ऐसा काम किया है? क्या आपने आप क्या अपने गुरुदेव सांदीपनी मुनि के प्रति क्या अपना तीर वान चला सकते हैं? या तो अपने, क्या बोलेंगे, दादाजी उग्रसेन, उग्रसेन के प्रति आप क्या, मतलब उनके प्रति तीर, उनके प्रति बाण चला सकते हैं? तो ये तर्क दे रहे हैं, तुम तो अरिशूदन हो। अरि मतलब जो शत्रु है उसको ही संहार करते हो, और तुम मेरे को क्या बोल रहे हो? मेरे को अपना पितामह, अपना गुरु, हाँ, इन लोगों के प्रति बाण चलाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए फिर 5 नंबर श्लोक बोलेंगे। देखिए श्लोक।
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् ह्ययैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीप्तान्। अनुवाद पढ़िए तो अनुवाद पढ़िए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग को प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम्म। तो अर्जुन यहाँ तर्क दे रहे हैं कि कोई पढ़िए इसको। स्क्रीन पर पढ़िए। अर्जुन कहते हैं, अपने गुरुओं की हत्या करके राज्य और सुख प्राप्त करना पाप है। उनसे प्राप्त राज्य और भोग उनके रक्त से दूषित होंगे। इसलिए ऐसे राज्य से अच्छा है कि मैं शिक्षा भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। इच्छित अच्छा है कि मैं भिक्षा भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। ये युद्ध कर कर मुझे इन लोगों को मार कर ये सिंहासन को प्राप्त करना, ये मुझे नहीं चाहिए ऐसे। हाँ, तो फिर 6 नंबर श्लोक देखिए। न चैतद्विद्मः कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अनुवाद पढ़िए। यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारा समक्ष खड़े हैं। तो जद्वा जयेम यदि वा न जय, तो इसमें अर्जुन इसको पढ़िए। अर्जुन पूर्णतः दुविधा और भ्रम में है। वे धर्म का सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि युद्ध करना उचित है या नहीं। जीते या हारे, दोनों ही स्थितियों में मुझे सुख नहीं मिलेगा। यदि अपने ही संबंधियों को मारना पड़े तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। तो क्या लाभ है? तो ये जो है दुविधा में पड़ गया है कि क्या करना चाहिए। दुविधा में पड़ गया कि मुझे जितना इन लोगों को मारकर अगर मैं जीत जाऊं वो सही है, या इन लोगों के द्वारा मैं हार जाऊं ये सही है। कौन सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए फिर 7 नंबर श्लोक में अर्जुन अपने को भगवान के चरण में समर्पित करते हैं। कार्पण्य दोषोपत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद पढ़िए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य को भूल गया हूँ।
और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन इसके पहले जो हम लोग 4 5 6 ये जो 3 श्लोक जो पढ़ा उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन देख रहे हैं सामने कौन कौन है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन को और कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आंख भी बंद करे तो वो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के ही दिखाई दे रहा है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो मेरे पूजनीय गुरु है, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? हाँ, उन लोगों के प्रति मैं बाण चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं बचपन से ये ये सीखा हूं। क्या शिक्षा मुझे मिला? कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमेशा जो है बड़ों को सम्मान करना चाहिए। और यही सनातन धर्म का ये नियम है, यही शिक्षा है। इसलिए उनके विरुद्ध युद्ध करना मुझे उचित नहीं लगता। अब जो है भगवान कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध करना है। इधर भगवान को खुश करो या इन लोगों के प्रति दया, कौन सा, क्या करो? अर्जुन की करुणा और धर्म संकल्प यह दर्शाता है कि वह धर्म का पालन करना चाहता है, परंतु सही मार्ग जानने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। जीवन में शिक्षा, धर्म का निर्णय भावुकता से नहीं। हाँ, यहाँ अर्जुन जो है भावुक हो गया। इन लोगों को देखकर भावुक हो गया। तो बोल रहा है कि धर्म का निर्णय भावुकता से नहीं, शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन से करना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ जाता है। हम लोग भावुक हो जाता है। कुछ समय जो है गुरु का क्या आदेश है या शास्त्र का क्या आदेश है वो हम भूल जाते हैं। बड़ों का सम्मान आवश्यक है, अवश्य ही। अर्जुन जो तर्क दे रहा है कि नहीं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाँ ये सही है। परंतु जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तब कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। बड़ों को रक्षा करना है, सम्मान करना है, पर यहाँ धर्म का रक्षा, भगवान जो है धर्म रक्षा करने के लिए ये कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में युद्ध के आयोजन किए है भगवान ने। तो धर्म का रक्षा करना है, तब फिर जो है ये छोटा हो जाता है कि बड़ों को सम्मान। जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तब विनम्रता से गुरु और भगवान की शरण लेनी चाहिए। हमारा होता है ना, हम लोगों का बुद्धि काम नहीं करता है। अर्जुन जैसा यहाँ पर अर्जुन का बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि मुझे आ, युद्ध कर कर जितना सही होगा, उचित होगा, या हारना उचित होगा, कौन सा मेरे लिए श्रेय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा जब भ्रमित हो जाता है तब क्या करना चाहिए? विनम्रता से गुरु और भगवान की शरण लेनी चाहिए। हाँ, सच्ची करुणा के बारे में पता है। अर्जुन के संशय का समाधान केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए वह उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर। तो अर्जुन जब देखा कि कोई उपाय नहीं है, हैं? भगवान के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कि मुझे कौन दिशा दिखाएंगे, तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए। पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना।
इसमें अर्जुन, इसको कोई पढ़िए, इसको दिखाई दे रहा है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो गया हूँ। हृदय की दुर्बलता के कारण मेरा स्वभाव बदल गया है। अब मैं आपका मित्र नहीं, आपका शिष्य हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। क्षण निश्चितम गृहीतन में, आप ही बताइए मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ होगा। मैं अब जो है, इतना दिन से मैं आपका मित्र के रूप में व्यवहार कर रहा था, अब जो है, अभी से मैं आपका मित्र नहीं हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं। आप मुझे देश दीजिए। शिष्यस्ते हम माम सात्वम अपन। तो इसमें देखते हैं कि, अच्छा ठीक है, पहले तो पढ़ लेते हैं, समय कम है। 8 नंबर श्लोक देखिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यत जशोकमुषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वश पद्मरिध्यम राज्यम शुराणामपि चाधिपत्यम। अनुवाद। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अब जो है, दुनिया ये कह रहा है कि ये जो शोक है मेरा, ये शोक जो है दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे आगे अगर स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तब भी मेरा ये शोक का निवारण नहीं होगा, है ना। तो इसमें हम पूरा श्लोक का जो डिस्कशन है इसमें एक स्लाइड में किया है, इसको एक बार देख ले। इसमें जो है, भौतिक सुख शोक को दूर नहीं कर सकते। भौतिक सुख मतलब इस संसार में हम कितना भी कुछ इकट्ठा कर, कुछ मतलब इकट्ठा कर ले, चाहे पैसा हो, धन, मकान, जो भी है इस भौतिक संसार में, जो कुछ भी चीज है, कितना भी इकट्ठा क्यों ना करे, ये हम लोगों का जो शोक है वो दूर नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं कि मेरा यह अर्जुन, अर्जुन अर्जुन क्या, अर्जुन के पास कुछ कमी था? हाँ? धन, ज्ञान, हाँ? शक्ति, मतलब सब तरह से अर्जुन के पास सब कुछ था। फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं क्या, मेरा यह शोक मेरी समस्त इंद्रियों को सुखा रहे हैं। पृथ्वी का समृद्ध और निष्कंटक राज्य भी मुझे शांति नहीं दे सकता। यदि मुझे देवताओं के समान स्वर्ग का सर्वोच्च पद भी मिल जाए तब भी मेरा दुख दूर नहीं हो। हाँ, तो अर्जुन, अर्जुन जो, इसमें आप लोग इसको अगर जरूरत है तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा बात। प्रभुपद तात्पर्य में ये लिखते हैं कि धन, विद्या, प्रतिष्ठा और पद जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से मुक्ति केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही संभव है।
तीसरा पॉइंट देते हैं, सदगुरु वही है जो, मतलब जो बोले हैं कि सदगुरु की शरण में जाना, गुरु की शरण में जाने से ही स्थायी शांति और समाधान देती है। तो सदगुरु कौन है, सदगुरु का योग्यता क्या है, इसके बारे में बताया यहाँ। सदगुरु वही है जो कृष्ण तत्व का ज्ञाता और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो, वही सदगुरु। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता होता है वही गुरु। तो सदगुरु का लक्षण के बारे में यहाँ बताया है, वही गुरु है। प्रभुपाद वही चीज बताया कि धन विद्या जो है सुख हमें नहीं दे सकता है, भौतिक ऐश्वर्य क्षणभंगुर है, लेकिन कृष्ण की शरण शाश्वत शांति देती है। तो 9 नंबर श्लोक देखिए। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुराकेशः परन्तपः न युच्छयति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हाँ, अब जो है अर्जुन चुप हो गया, बैठकर मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान को यहाँ गोविंद कहता है। हम्म ये 10 नंबर श्लोक भी पढ़ लेते हैं उसके बाद। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, मतलब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे, 11 नंबर श्लोक से कहेंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ हम लोग लिखेंगे संजय वाच। संजय ने कहा, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले परंतप अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। अच्छा, पढ़िए तो इसको स्क्रीनशॉट में, स्क्रीन में। श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तृष्णी व भुवा, यह मौन केवल बोलना बंद करना नहीं था। अर्जुन के सारे तर्क समाप्त हो चुके थे। अब वे स्वयं कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। यहीं से भगवत गीता का दिव्य उपदेश प्रारंभ होने वाला है। ऋषिकेश, इस समय अर्जुन की इंद्रियां शोक से विचलित थीं, मन भ्रमित था, बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही थी। अब इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन की बुद्धि को शुद्ध करेंगे और उन्हें सही निर्णय लेने की अ, आगे निर्णय तो लेने के लिए भगवान बताएंगे। भगवान कृष्ण को ऋषिकेश ऋषिकेश नाम से संबोधित किया गया, और अर्जुन को परंतप। परंतप आप पढ़िए, परंतप क्या। परंतप वे पारिवारिक मोह से विचलित थे। करुणा और शोक ने उनके विवेक को ढक लिया था, इसलिए वे अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल गए थे। फिर भी शास्त्र उन्हें परंतप कहता है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के शरणागत हो चुके थे। श्री कृष्ण उन्हें पुनः ज्ञान देंगे और वही अर्जुन आगे चलकर युद्ध करेंगे, अर्थात यह उपाधि उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है। परंतप जो है वास्तविक याद दिलाती है, मतलब अर्जुन के अंदर एक गुण है पर वो भूल चुके थे, अब इसलिए याद दिला रहे हैं। हाँ,
तो इसमें इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसमें जो है शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहा कर वे मौन हो गए, मौन हो गए। तो ये तीन शब्द जो इस श्लोक में है, परंतप, ऋषिकेश और गोविंद, तीन दिव्य नाम और उनका अर्थ दिया गया है। ऋषिकेश और परंतप तो हम लोग पढ़े हैं, और गोविंद मतलब सब कुछ जानने वाला, पालन करता। वे अर्जुन को उनके स्वधर्म का पालन कराएंगे। तो इसमें लिस्ट दिया गया है। ये अर्जुन जो है, मतलब अर्जुन को जो ये उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्यों दे रहे हैं? उनके अंदर क्या ऐसा गुण, ऐसा खास कुछ क्या था कि जिसके लिए भगवान उपदेश दे रहे हैं? तो ये यहाँ 5 पॉइंट में बताया गया है। अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर मौन हो गए। उनका मौन शरणागति और असमर्थता का प्रतीक, मतलब शरणागत हो गया कि मेरे मैं जहां तक, मेरा जहां तक बुद्धि शक्ति जो कुछ भी है, जहां फेल हो गया, वहां जो है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण ले लिया है। परंतप दर्शाता है कि अर्जुन का वास्तविक स्वरूप महान योद्धा का है। ऋषिकेश के बारे में बताया, ठीक है। और लास्ट में जो लाइन दिया गया है, अर्जुन के अंदर ये सब गुण, क्या क्या गुण? सम मतलब मन नियंत्रण, अर्जुन का मन नियंत्रण। दम मतलब इंद्रियों का नियंत्रण। ये जो 5 इंद्रिय है, इंद्रियों को विषयों से हटाकर धर्म में लगाना, ये अर्जुन के अंदर एक गुण थे। और फिर उपरति मतलब वैराग्य, अर्जुन के अंदर वैराग्य। हाँ, इसलिए बोलता है कि मैं, ये राज्य सुख मुझे नहीं चाहिए, वैराग्य। तितिक्षा मतलब सहनशीलता, सुख दुख लाभ हानि आदि को सहन करना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट गुण है वह है श्रद्धा, विश्वास। ये श्री कृष्ण के उपदेश में पूर्ण विश्वास रखना। तो ये जो है अर्जुन के अंदर ये गुण था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश देंगे अभी 11 नंबर श्लोक से। जब हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, वे हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि को शुद्ध करके हमें हमारे वास्तविक कर्तव्य और परम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं, तब भगवान हमें मदद करते हैं, ये बता रहे हैं। और इसमें 10 नंबर श्लोक का जो मुख्य बिंदु है, इसमें क्या है? अर्जुन अब मित्र नहीं शिष्य बन चुके थे। श्री कृष्ण गुरु के रूप में गीता का दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। भगवान की मुस्कान करुणा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जो लिखे है, श्री कृष्ण जो है कभी सभी के स्वामी हैं, फिर भी भक्त के लिए मित्र, पुत्र या सखा बन जाते। भगवान स्वामी है सबका, पर भक्तों के लिए वो अलग अलग, किसी का मित्र के रूप में, किसी को पुत्र के रूप में, किसी को सखा के रूप में व्यवहार करते हैं, किसी के साथ। जब अर्जुन ने उन्हें गुरु स्वीकार किया, तब उन्होंने गुरु की गंभीर भूमिका निभाई। अब देखिए, इतना दिन से अर्जुन जो है कृष्ण के साथ सखा के रूप में व्यवहार कर रहे थे। अब जब गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो एकदम सीरियस हो कि उपदेश देना है, अपने शिष्यों उपदेश देना शुरू कर। भगवत गीता का संदेश किसी एक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है, जो कि 11 नंबर श्लोक से भगवान उपदेश देना शुरू करेंगे। अब जो है
इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमें ये भगवद गीता का उपदेश इतना अच्छा तरह से तात्पर्य दिए है, जिसको हम अध्ययन करके भगवद गीता को अच्छा तरह से समझ पाएंगे। हरे कृष्ण।